हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा आपको पता है, उत्तराखंड आबकारी परीक्षा जो है 30 जून 2024 को आयोजित होनी है। और इसमें आपको पता है उत्तराखंड जीके जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस हमारा वही है, हिंदी के 20, उत्तराखंड के 40 और अदर वाले जो है हमारे 40, इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर। ठीक है, तो 100 मार्क्स का जो है ये पेपर होना है। तो आज की वीडियो में आपको जो है उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, इसमें एक एक करके देख लेते हैं। भागीरथी पर्वत, तो भागीरथी पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 6,856 मीटर, जो बिल्कुल सही है। हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 6,727 मीटर, यानी ये भी बिल्कुल सही है। बंदरपुंछ पर्वत देखिए, बंदरपुंछ पर्वत की जो ऊंचाई है वो 6309 मीटर नहीं है। इसकी जो ऊंचाई है 6,320 मीटर है। कितनी है? 6,320 मीटर है। और ये किस ज़िले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। 6309 मीटर जो है, यानी 6,309 मीटर जो है, ये किसकी ऊंचाई है? तो ये है नंदा घुंगटी की। किसकी है? नंदा घुंगटी की, जो कहाँ पर है? चमोली में। सतोपंथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,084 मीटर, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आईटी अकेडमी नरेंद्र नगर में है, बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी परिषद हल्द्वानी में है, बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में शुरू हुई थी, बिल्कुल सही है। गंगा राष्ट्रीय नदी, ये गंगा को जो राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 8 नवंबर को, नहीं 4 नवंबर को। ठीक है, 4 नवंबर 2008 को घोषित किया था। उसके अलावा देखिए, यहाँ से आपने एक पॉइंट और याद रखना है, जो स्वच्छ गंगा मिशन था। ठीक है, जो स्वच्छ गंगा मिशन था, तो स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 2009 में। कब? अक्टूबर 2009 में। उसके अलावा आपने एक पॉइंट और यहाँ से आपने याद रखना है कि स्पर्श गंगा अभियान। ठीक है, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, स्पर्श गंगा अभियान। तो स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 17 दिसंबर। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 में। किस स्थान से की गई थी? तो मुनि की रेती टिहरी से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और प्रतिवर्ष जो है देखिए 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो मानवोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी? तो इसकी जो रचना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो मानसाहा के शासनकाल में हुई थी। वहीं बात करें मानवोदय काव्य की, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं कवि भरत। कौन है इसके लेखक? कवि भरत जो है इसके लेखक हैं। और मानवोदय काव्य की भाषा काफ़ी पूछी जाती है कि इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। किस भाषा में लिखा गया है ये? संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया है। मानवोदय काव्य में देखिए मानसाहा को, ठीक है, मानवोदय काव्य में जो मानसाहा को सूर्य के समान तेजस्वी व राजा बलि के समान दानवीर है। ठीक है, दानवीर। ठीक है, दानवीर जो है इसको बताया गया है। कवि भरत को देखिए जहांगीर द्वारा, आप याद रखना क्वेश्चन बनता है कि कवि भरत को जहांगीर द्वारा ज्योति कराय की उपाधि दी गई थी। किसकी? ज्योति कराय। ठीक है, ज्योति कराय की जो उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध जो रचना है ये है सुरेंद्र सिंह पांगती की। किनकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में। इसकी बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए कौसानी स्थित सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, कौसानी स्थित आपको पता है जो कौसानी में
जो सुमित्रा पंत जी का घर है उसको भी जो है इसके साथ में जोड़ा गया है, किसके, गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय के साथ ही इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 में, ठीक है, 25 सितंबर 2014 में। उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से नंदा गौरा योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, नंदा गौरा योजना से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देखिए, जितनी भी उत्तराखंड में योजना हुई हैं, ठीक है, उनके आपको सभी फैक्ट आने चाहिए कि उनकी स्थापना कब हुई, किसके समय में हुई, ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री यानी कौन था, उद्देश्य क्या है, उससे रिलेटिव जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम उनसे पूछ लेता है। अब देखिए, इसमें एक करके देख लो। शुरुआत 1 जनवरी 2018 में, बिल्कुल सही है। उद्देश्य, निर्धन परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता, बिल्कुल सही है। आर्थिक सहायता 4 किस्तों में, देखिए आर्थिक जो सहायता वो 4 किस्तों में नहीं दी जाती है, ये 2 किस्तों में दी जाती है। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में जो है ये दी जाती है, ठीक है। 12वीं उत्तीर्ण करने पर 51,000, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखो, इसमें 2 किस्तों में जो है रुपए दिए जाते हैं। पहली किस्त जो है बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी किस्त जो है 12वीं उत्तीर्ण करने पर जो है 51,000 रुपये दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गौरीकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है मंदाकिनी नदी पर। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पर गाइस? मंदाकिनी नदी और रुद्रप्रयाग में। उसके अलावा देखिए रामबाड़ा, ठीक है, रामबाड़ा परियोजना, रामबाड़ा परियोजना भी मंदाकिनी नदी पर स्थित है। उसके अलावा देखिए काली गंगा प्रथम और काली गंगा द्वितीय परियोजना, ये है इसी के नाम पर, आप याद रखना, काली गंगा पर ही स्थित है। कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में। अगला है पेच रिपोर्टिंग ऐप, ठीक है, पेच रिपोर्टिंग ऐप का संबंध है। तो इस ऐप का जो संबंध है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। क्या है? सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। पैच रिपोर्टिंग ऐप की जो शुरुआत हुई थी मई 2023 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत? मई 2023 में। अगला है कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना 1939 में। कब? 1939 में। और किस स्थान पर? काठगोदाम में। कहाँ पर? काठगोदाम में। काठगोदाम कहाँ पर है? हल्द्वानी के पास में, ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल। उसके अलावा देखिए कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड तो आपने याद कर लिया। उसके अलावा आपने याद रखना है गढ़वाल, ठीक है, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड। तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1941 में, ठीक है। और कहाँ पर? कोटद्वार पौड़ी में। कहाँ पर गाइज? कोटद्वार पौड़ी में। गढ़वाल मोटर यूजर्स, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1958 में हुई थी रामनगर में। तो आपको तीनों मतलब तीनों याद होनी चाहिए। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, कब इसकी स्थापना हुई थी? 1939 में, काठगोदाम में। गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड 1941, कोटद्वार पौड़ी। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड 1958, रामनगर। तो ये तीनों ही आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो कितने प्रतिशत निवास करता है? 0.83%। अब देखिए यहाँ से आपने उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है, ठीक है, उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है 186,292, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उत्तराखंड, उसके अलावा देखिए आपको लिंगानुपात यानी उत्तराखंड की जो जनगणना है वो आपको याद होनी चाहिए। उत्तराखंड की जो जनगणना हमारी, वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में, चाहे वो यूकेपीसीएस का एग्जाम हो चाहे वो यूके ट्रिपल एस का एग्जाम हो, यहाँ से जो है आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? ठीक है, देखिए शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है, इससे शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो 884, कितना है? 884। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
नंदा राज्यात 2014 किस अवधि में हुई थी? आपको पता है नंदा राज्यात जो है ये 2014 में आयोजित हुई थी। तो किस डेट को आयोजित हुई थी? तो आप याद रखना 18 अगस्त से 6 सितंबर, ठीक है, 18 अगस्त से 6 सितंबर 2014 में जो है ये हुई थी, यानी नंदा राज्यात। तो इसकी फुल डेट भी आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया? आपको पता है लाखा मंडा मंदिर जो लाखा मंडल मंदिर है वो हमारा कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। तो इसका जो निर्माण है वो किस शैली में किया गया था? तो आप याद रखना इसका जो निर्माण है वो नागर शैली में किया गया था। किसमें? नागर शैली में। अगला है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है? तो देखिए शंकर गुफा जो है ये कहाँ पर स्थित है? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग हमारा कहाँ पर है? टिहरी में। देवप्रयाग में आपको पता है अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी होता है। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके उत्तराखंड आबकारी एग्जाम में भी मदद करेंगे। उसके अलावा उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होने हैं, ठीक है, अपकमिंग, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।